हेलो एवरीवन। जैसा कि मैं आज सबको ये बताऊंगा कि इंडिया में कौन कौन से मेजरली एग्ज़ाम होते हैं जो हर साल रिपीट किए जाते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो सेंट्रल लेवल पे सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है रेलवे का। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद होता है एसएससी का और तीसरे नंबर पर होता है बैंक का, बैंकिंग सेक्टर का। हम रेलवे की बात करें तो इसमें मोस्टली अगर सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का, जिसमें स्टेशन मास्टर टीटी या अदर जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं, क्लरिकल, अकाउंटेंट वाली सारी एग्ज़ाम इसमें कंडक्ट की जाती हैं। उसके बाद हम बात करें तो एनटीपीसी में ही होता है एक नॉन ग्रेजुएट लेवल का जो 12th पास बच्चों के लिए होता है। उसमें ये होता है कि इसमें से जो नीचे लेवल की पोस्ट होती है उनके लिए कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एएलपी या टेक्नीशियन होता है, जिसको हम मोस्टली लोको पायलट बोलते हैं, जो ड्राइवरी का काम करते हैं, ट्रेन को चलाने के लोको पायलट का, उसका मोस्टली एग्ज़ाम होता है। इसके बाद हम बात करें तो ग्रुप डी का, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, मोस्टली बिहार, यूपी और इधर के स्टेट के बच्चे। तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी आती हैं। इसमें 10th पास चाहिए होता है ओनली। इसके बाद और एग्ज़ाम होता है एक जेई का एंड एसएससी। ये जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम होता है, जो टेक्निकल जैसे मान लो सिविल या इलेक्ट्रिकल, ऐसे जेई की वैकेंसी आती है। ये मोस्टली 1 2 3 4 5 मेजर एग्ज़ाम होते हैं रेलवे में। उसके बाद हम बात करें एसएससी की। एसएससी में सबसे बड़ा मेजर एग्ज़ाम होता है सीजीएल का। इसमें मोस्टली 10 से 12,000 15,000 पोस्ट आते हैं हर साल। हाँ, रेलवे का एग्ज़ाम हर साल हो ये फिक्स नहीं होता। मोस्टली आपने देखा हो कि 2019-20 के बाद जब उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 1 करोड़ बच्चों का, उसमें 3 से 4 साल लग गए थे। ऐसे एसएससी की बात करें तो पिछले 2 साल से वो कंटिन्यू हो रहा है। उससे पहले कोर्ट केस में ही एसएससी की भर्ती अटक जाती है और उनका रिजल्ट अटक जाता है। तो इसमें सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, जो इंस्पेक्टर लेवल AAO, टैक्स असिस्टेंट। पहले टैक्स असिस्टेंट सीएचएसएल में आता था। टैक्स असिस्टेंट जो पोस्ट है जीएसटी लेवल, जीएसटी डिपार्टमेंट में या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, बट इन्होंने पिछले 1-2 साल से ये सीजीएल में इंक्लूड कर दिया। तो इसके बाद ये इसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है सीजीएल में, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम का ही नाम है। उसके बाद होता है सीएचएसएल हायर सेकेंडरी लेवल, इसमें 12th पास चाहिए होती है। उसके बाद होता है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें भी क्या बोलते हैं 10th पास चाहिए होती है। उसके बाद होता है एसएससी जीडी, जो कांस्टेबल होता है उनके लिए। एसएससी जीडी ये कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए होता है। इसमें मेजरली 40 से 50,000 वैकेंसी आती है हर साल। उसके बाद फिजिकल होता है। उसके बाद एसएससी में होता है स्टेनोग्राफर। इसके लिए स्टेनो का पेपर अलग से लगता है और एक कॉमन पेपर लगता है। इसमें 12th पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक और एग्ज़ाम होता है एसएससी सीपीओ। ये मोस्टली उन बच्चों के लिए होता है जो जिनको पुलिस सर्विसेज में जाना होता है। जैसे दिल्ली में एसआई वाली पोस्ट है, वो इसी से फिल की जाती है। उसके अलावा सीएपीएफ, सीआईएसएफ, ये पोस्ट इसी से फिल की जाती है। उसके बाद हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर की। तो बैंकिंग सेक्टर में इसका एक तो रिक्रूटमेंट फिक्स होता है। इसका फेब में नोटिफिकेशन आ जाता है पूरी साल भर का मेजर एग्ज़ाम कितनी होनी है, और इसकी मेजर एग्ज़ाम जुलाई से और दिसंबर तक चलती है। जैसे इसमें मेजर एग्ज़ाम होती है IBPS, PO या क्लर्क। इसमें सारी एग्ज़ामों में बैंकिंग में ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है। SBI PO या क्लर्क, SBI अपना एग्ज़ाम खुद कराता है। IPS में और बाकी की जो मेजर एग्ज़ाम्स मेजर बैंकिंग है वो आ जाती है। इसके अलावा RRB जो ग्रामीण या रूरल बैंक होती हैं उनमें भी PO या क्लर्क IPS कंडक्ट कराता है। इसके अलावा एक SO करके एग्ज़ाम होती है जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए होती है। जैसे मान लो किसी ने अकाउंट्स में CA कर रखा है तो फाइनेंस में, इसके अलावा मार्केटिंग में, HR में, एग्रीकल्चर में। तो ये मोस्टली एग्ज़ाम IPS कंडक्ट कराता है। इसके अलावा एक RBI का एग्ज़ाम होता है, वो असिस्टेंट लेवल पे, चाहे ग्रेड बी लेवल पे, ग्रेड बी ऑफिसर, ये भी IPS कंडक्ट कराता है। इसके अलावा ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे नाबार्ड, सिडबी और सेबी। इसके अलावा ECG CBO, इसके अलावा एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्रेडिट गारंटी। तो ये एग्ज़ाम भी IPS कंडक्ट कराता है। इसके अलावा और भी ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे एडा जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। उसके अलावा IIFC
ऐसे बहुत से मेजर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है उनका एग्ज़ाम IBPS कराता है। इसके अलावा जैसे FCI का एग्ज़ाम हो गया, उसके अलावा LIC का एग्ज़ाम हो गया, तो आप देख सकते हो। उसके अलावा जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं जैसे NICL, NIACL, OICL, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इनके एग्ज़ाम भी बैंकिंग से IPS कंडक्ट कराता है। तो बाकी हम एक एक एग्ज़ाम के बारे में पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।